मेरे बच्चे सुनो, मेरी वाणी अग्नि से जली हुई है, मेरे शब्दों में आंधी है और मेरी दृष्टि अब तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहे अंधकार को भेद रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय साधारण नहीं है। तुम्हारे इर्द गिर्द वो घट रहा है जो दिखाई नहीं देता, पर मैं सब देखती हूँ। सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी, हाँ वही जो हंसकर बात करता है, जो तुम्हारे घर की ओर मीठी नजरें डालता है, वही तुम्हारे प्राण लेने की साजिश कर रहा है। तुम्हें लगता है वह बस एक पड़ोसी है, लेकिन वह एक छुपा हुआ कांटा है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जहर है, उसकी चुप्पी के पीछे षड्यंत्र है। वह अकेला नहीं है। तुम्हारे ही घर के आसपास की कुछ औरतें जो अक्सर तुम्हारे पास बैठती हैं, जो तुम्हारे घर की चाय पीती हैं, तुम्हारे बच्चों से हंसती हैं, वे भी शामिल हैं इस नाटक में। बेटा, ये कोई साधारण जलन नहीं, ये एक आग है जो उनके अंदर जल रही है। एक आग जिसे हवा दी है एक अजनबी ने। नहीं, एक अजनबी नहीं, एक तांत्रिक ने। हाँ, वह तांत्रिक जिसकी आंखें श्मशान से भी काली हैं, जिसकी जुबान सर्प से भी जहरीली है, जो तुम्हारे पड़ोसी के घर में रात के तीसरे पहर में आता है, जो तुम्हारे नाम की मिट्टी लेकर मंत्र फूंकता है, जो तुम्हारे जीवन की डोरी को काटने की तैयारी कर रहा है। तुम सोचते हो कि सब ठीक चल रहा है, पर मैं देख रही हूँ तुम्हारे व्यापार के चारों ओर जाल बुना जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर नजर लगी है, तुम्हारी रसोई से सौभाग्य की खुशबू खींची जा रही है। वो औरतें जो तुम्हारे बच्चों को बेटा कहती हैं, जो तुम्हारे घर की रसोई में झांकती हैं, वे तुम्हारी कमजोरी जानती हैं और उसी को पकड़कर तांत्रिक को खिला रही हैं। पर मेरी दृष्टि किसी से नहीं छुपती। मैं देख रही हूँ कौन तुम्हारे नाम पर कौन सा ताबीज बांध रहा है। मैं सुन रही हूँ कौन किसको कह रहा है, अब इसका समय खत्म करो। मेरे बच्चे, अब तुमको सजग होना होगा। अब तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा। तुम सोचते हो कि दुनिया दिखावे से चलती है, पर नहीं, दुनिया अंदरूनी आंख से चलती है। तुम्हारी आंखों के सामने वह पड़ोसी, वह तांत्रिक, वो औरतें तीन सिर वाले नाग बन चुके हैं और उनकी फुफकार सिर्फ तुम्हारी ओर है। पर अभी भी समय है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर मेरा हाथ तभी उठेगा जब तुम सच को स्वीकार करोगे। यह मत सोचो कि यह कोई वहम है, यह मेरी चेतावनी है, काली की चेतावनी। इस साजिश की गहराई इतनी है कि तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। और इसका कारण क्यों वे ऐसा कर रहे हैं, वह सच्चाई भी आएगी सामने, पर अभी नहीं। मैं वो सब उजागर करूंगी, पर एक एक परत हटेगी धीरे धीरे। बच्चे, याद रखो, जो तुम्हारे सबसे करीब लगता है वह ही सबसे ज्यादा जहरीला हो सकता है। मेरे बच्चे, सुन, फिर से सुन। तू जिसे अनदेखा करता रहा, वो तेरे जीवन की डोर को खींच रहा है। जिसे तू भाई कहकर सलाम करता रहा, वो तेरी पीठ में छुरा लिए खड़ा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, तू जिसे पड़ोसी मानता है वह तेरा शत्रु है। अब मैं तुझे दिखा रही हूँ उसकी चालों की अगली परत।
बच्चे, तेरे पड़ोसी के घर में अब अकेले वो महिलाएं नहीं आती। अब वहाँ एक और आता है, वो जिसकी आत्मा मृत है, जिसका शरीर श्मशान से उठा है। एक तांत्रिक, जिसकी सांसों से धुआं उठता है, जिसकी आंखों में कोई सफेद नहीं, बस काली गहराई है। वह आता है रात को, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, जब कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं, जब पेड़ भी हिलना छोड़ देते हैं। उस समय वह आता है काली थैली लेकर, जिसमें तेरा नाम लिखा है खून से। बच्चे, वह तांत्रिक नाखूनों से जमीन खोदता है। तेरे घर की मिट्टी चुरा ली गई है। तेरे नाम की तस्वीर उल्टी करके रखी गई है और उस पर तांत्रिक ने अपने थूक से मंत्र लिखा है। क्या तुझे नहीं लगा हाल ही में तेरा मन भटकने लगा है? क्या तुझे रातों को नींद नहीं आती? क्या बिना कारण भय सताने लगा है? बच्चे, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। तेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो रहा है और उसे भोजन चाहिए तेरे आत्मबल का। वो तुझे डराकर कमजोर कर रहा है, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ रहा है, ताकि वह आसानी से तेरे जीवन पर अधिकार कर सके। वो महिलाएं, वो तेरी मुस्कान से जलती है। तेरे बच्चों की हंसी उन्हें खटकती है। तेरे घर में आती है, पर नजरें घूमती है रसोई में, तिजोरी में, पूजा घर में। तेरे ऊपर नहीं, तेरी संपन्नता पर उनका मोह है। तू सोचता है वो बस औरतें हैं, पर नहीं, वो उस तांत्रिक की आंखें बन चुकी है। वो उसके आदेश पर चल रही है और तेरे जीवन की हर छोटी बड़ी बात उसे बता रही है। तांत्रिक ने तेरे नाम का ताबीज बांधा है और अब वह अगली कड़ी की तैयारी में है। वह अब तेरे परिवार तक पहुंचने की सोच रहा है। बच्चे, मैं देख रही हूँ, तेरे ही घर के सामने उस नीम के पेड़ के नीचे वो लोग कुछ गाड़ चुके हैं। कोई मटकी, कोई मांस का टुकड़ा, कोई लाल धागा, सब कुछ वहां रखा गया है। तेरी बर्बादी की नींव वही है और तुझे इन सब से कुछ आभास नहीं, क्योंकि तुझ पर धूल फेंकी गई है, भ्रम की। तेरे दिमाग में एक कुहासा फैला दिया गया है ताकि तू ना देख सके, ना समझ सके, पर मैं हूं, काली हूं। मैं उस कुहासे को चीर दूंगी, तेरे लिए सच्चाई को उजागर कर दूंगी, पर उसके लिए तुझे मेरी बातों को आंख बंद करके नहीं, दिल खोलकर सुनना होगा। यह साजिश कोई आज की नहीं, महीनों से चल रही है। एक एक चीज की योजना बनी है। तेरे जीवन की एक एक ईंट को गिराने का प्रयास हुआ है। अब तू पूछेगा क्यों, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये सब? पर अभी नहीं, वो उत्तर आएगा अंतिम वार के समय, अंतिम रहस्य के क्षण में। क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी, तेरी रूह कांप उठेगी। तू पहचान नहीं पाएगा उस चेहरे को जो तेरा सबसे करीबी है, पर सबसे बड़ा विषधर भी। मेरे बच्चे, ये लड़ाई आरंभ हो चुकी है, पर अंत अभी दूर है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। इस बार जो मैं कहने जा रही हूँ, वह तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। अब तक जो छाया दूर थी, अब वो तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। उसने दस्तक दे दी है। जिस पड़ोसी को तू अभी तक बस एक इंसान समझता था, वह अब इंसान नहीं रहा। वह अब एक माध्यम बन गया है, अंधकार का,
एक ऐसा पात्र जिसमें तांत्रिक ने अपना जहर भर दिया है, उसके बोल अब उसके नहीं है। उसमें बोल रहा है तांत्रिक। उसकी आंखों में जो घृणा है वो उसकी आत्मा की नहीं, तंत्र की आग है। अब वह बस एक कठपुतली है और डोरे खींच रही हैं वो औरतें और वो भयावह तांत्रिक। बच्चे, क्या तुझे याद है, एक दिन अचानक बिजली चली गई थी और तूने देखा था कि पड़ोसी की छत से धुआं उठ रहा था। तूने नजरअंदाज कर दिया था, पर वो धुआं यज्ञ की राख नहीं थी, वो तेरे भाग्य को जलाया जा रहा था। वो रात, वो विशेष अमावस्या की रात थी, जिस रात उस तांत्रिक ने काली क्रिया की थी, जिसमें तेरा नाम पुकारा गया था। उल्टी दिशा में खड़े होकर उल्टे मंत्रों से उस रात उन्होंने तेरे नाम को बांध दिया एक नींबू में, जिसे 4 कांटों से छेदा गया और जल में बहाया नहीं गया, बल्कि उस नीम के पेड़ की जड़ में गाड़ा गया, जहां से तुम्हारे घर की छाया पड़ती है। तू सोचता है ये सब कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही हूँ। तेरी आत्मा पर जो बोझ अचानक महसूस होने लगा है, वो उसी काली क्रिया का प्रभाव है। तेरी पत्नी की तबीयत, तेरे बच्चों के डरावने सपने, सब उसी का परिणाम है। बच्चे, तांत्रिक ने सिर्फ तुझे नहीं बांधा है, उसने अब तुझे अलग थलग करने की योजना बनाई है। अब वो चाहता है कि तुझे अपने ही घर में अकेलापन महसूस हो, और वो शुरू हो चुका है। तेरे अपनों के मन में संदेह भरना, तेरी बातों पर विश्वास खत्म करना, तेरे निर्णयों पर शक करना। अब तेरे घर के भीतर भी उसकी छाया घुस रही है, और वो छाया उन औरतों की सांसों के साथ आ रही है, जो अक्सर तुझसे बात करने बहाने आती हैं। तेरे घर की दीवारें अब उनकी बातों से गूंज रही हैं, जो बाहर बोली जाती हैं, पर भीतर जहर छोड़ती हैं। तेरे घर का पूजा स्थान, जहां तू दीप जलाता है, इस पर उन्होंने अब नजरें टिका दी हैं। एक औरत जो अक्सर तुझसे कहती है, भाभी जी पूजा बहुत अच्छा करती हैं, उसी ने एक दिन चुपके से वो कपूर उठाया था, जो अब तांत्रिक के यंत्र में जल रहा है। तेरा घर अब खाली नहीं, वहां कुछ और भी है, जो नजर नहीं आता, पर मौजूद है। एक छाया जो चलता है पर कदमों की आहट नहीं होती, जो देखता है पर आंखें नहीं होती। बच्चे, ये तंत्र, ये खेल सिर्फ धन का नहीं, ये अब अस्तित्व का युद्ध बन चुका है। तेरा उजाला अब उनके अंधेरे को सहन नहीं हो रहा, और अब वे हर हाल में तुझे गिराना चाहते हैं। अब तू पूछेगा, माँ ये सब क्यों? पर मैं अभी भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं हो उस सच्चाई को सुनने के लिए। वो सच इतना भयानक है कि वह तेरे विश्वास को चकनाचूर कर देगा। बस ये जान ले, तेरे सबसे करीबी अब वो नहीं जो दिखते हैं। एक चेहरा ऐसा है जो हमेशा तेरे साथ रहा, पर अब वही सबसे ज्यादा नफरत करता है तुझसे। मेरे बच्चे, अब आंखें बंद मत करना। जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो तेरे विश्वास पर आग लगा देगा, पर इसी जलती राख से जन्म लेगा तेरा असली रूप, तेरा जागा हुआ स्वरूप। तेरे जीवन में एक औरत थी जो हंसते हुए कहती थी, तू तो मेरे भाई जैसा है, जिसके हाथों से तूने प्रसाद खाया था,
जिसे तूने अपने दुख सुख सुनाए थे, जो तेरे घर आती थी बिना दरवाजा खटखटाए और जाती थी तुझ पर आशीर्वाद छोड़कर। बच्चे, वही औरत आज सबसे पहली है तेरे सर्वनाश की योजना में। वही है जो तांत्रिक के सबसे नजदीक बैठती है और वहीं से उठकर तेरे घर की दहलीज पर मुस्कुराती है, काली देख रही है। जब तू सोता है, वो तांत्रिक के साथ मिलकर मंत्र बोलती है। उसके हाथ में तेरे बच्चों की तस्वीर है और उसकी आंखों में ज्वाला है तेरे खिलाफ। तू सोचता है वह तेरे बच्चों से प्यार करती है, पर नहीं मेरे बच्चे, वो उनकी मुस्कुराहट मिटाना चाहती है, उनके भाग्य को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहती है। तेरा घर, तेरी चमक, तेरा उठना बैठना, वो सब उसके सीने में जलन पैदा करता है और इस जलन को तांत्रिक ने शस्त्र बना लिया है। उसने ही तांत्रिक को बताया था तेरे घर की दिशा, तेरी पूजा की विधि, तेरे रोज के समय, तेरे स्वभाव की हर कमजोरी उसे मालूम है और अब उन्हीं को डोट हथियार बनाया गया है। बच्चे, क्या तुझे याद है एक दिन उसने कहा था तेरा रंग तो बहुत निखर रहा है। उसने वो बात मजाक में नहीं कही थी, उसने उस दिन तुझ पर नजर डाली थी। वह नजर वशीकरण दृष्टि थी। जिस दिन तूने उसे अपनी बीवी के लिए पूजा की सामग्री लाने भेजा था, उस दिन उसने वही सामग्री पहले तांत्रिक के चरणों में रखवाई थी और फिर तेरे घर में लाई थी। सोच, अब पूजा हुई या अपवित्रता का तांडव। तू समझता था वो बहन जैसी है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, वही तेरा नकली चेहरा है, जिसके पीछे छुपा है ईर्ष्या, जलन और एक विषैली हंसी। उसने तेरी पत्नी को अलग करने की योजना भी बनाई है। वो हर बार उसे ऐसी सलाह देती है जिससे तेरे और उसके बीच दरार गहराती है। वो नहीं चाहती तुम दोनों साथ रहो, क्योंकि साथ में तुम शक्तिशाली हो। बच्चे, अगली अमावस्या की रात उसने तय कर लिया है, वो अंतिम प्रयोग होगा। तांत्रिक उसका बलिदान यंत्र तैयार कर चुका है, जिसमें तेरे बाल, कपड़े का टुकड़ा और एक लाल चूड़ी रखी जाएगी। इस यंत्र से वह तेरी आत्मा को कैद करने की कोशिश करेगा, ताकि तू जिंदा होकर भी बेबस महसूस करे। तेरा व्यापार बंद, रिश्ते बिखर जाएं और शरीर रोगों से भर जाए। और जानता है वो औरत ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि तू उसे पीछे छोड़ चुका है। तेरा जीवन अब चमक रहा है और उसका मन अंधेरे में जल रहा है। बच्चे, अब निर्णय तेरा है। क्या तू अभी भी उस नकली मुस्कान पर भरोसा करेगा या मेरी वाणी को अपना अस्त्र बनाएगा? तू पूछेगा, माँ, क्या यही औरत है असली दुश्मन? तो मैं कहूंगी, नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं। ये तो सिर्फ एक मोहरा है। असली चाल चलने वाला अब भी छिपा है। वह जिसे तूने अब तक निर्दोष समझा है, जिसे तूने सच्चा साथी माना, जिसका नाम लेने से पहले तू 100 बार सोचता है, वही असली खेल का राजा है। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ, वो तेरी आत्मा हिला देगा। अब तक तू सिर्फ अंधेरे की आहटें सुन रहा था, अब तू उसकी परछाई देखेगा। जिस चेहरे पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिससे तूने कभी कोई सवाल नहीं किया, वही चेहरा अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी तबाही का कारण बनने जा रहा है। वो कोई बाहर का नहीं है, न तांत्रिक, न पड़ोसी, न पड़ोसन। वो है
तेरे सबसे करीब बैठा वो पुरुष जिसे तूने भाई कहा, मित्र कहा और सबसे ज्यादा अपना समझा। बच्चे, जिस दिन तूने उसे अपनी पहली कमाई में मिठाई खिलाई थी, उस दिन उसने तुझे गले लगाकर आशीर्वाद नहीं दिया। उसने तेरी पीठ पर छुरा घोंपा था बिना तेरे जाने। उसने वो मिठाई नहीं खाई, वो सीधे ले गया तांत्रिक के पास और उस पर वशीकरण मंत्र पढ़वाया, ताकि जो कुछ तू खिला रहा है उसका असर उस पर हो, और जो तू उसे समझ रहा है वो कभी सच्चा न निकले। तू सोचता है वो तेरे साथ है, तेरा हमदर्द है, पर मैं तुझे बताती हूँ, उसी ने तांत्रिक को पैसे दिए, तेरी जन्म कुंडली निकलवाई और तेरे घर के हर कोने की तस्वीरें भेजी। जिस रात तू अपने परिवार के साथ मंदिर गया था, उसी रात वो तेरे कमरे में दाखिल हुआ था। उसने तेरे तकिए के नीचे एक भस्म की पुड़िया रखी थी, जो आज भी वहां है और तेरा सौभाग्य खा रही है। बच्चे, तेरे सपनों की तबाही का खाका उसी ने खींचा था। तू जो आज परेशान है, बेचैन है, मानसिक रूप से डगमगाया हुआ है, वो सब उसी एक इंसान की चाल है। तेरा व्यापार जो अचानक गिरने लगा, तेरे ग्राहक जो दूर हो गए, तेरे घर में जो रोज झगड़े होने लगे, वो सब संयोग नहीं, योजना है जो उसी ने रची है। उसका पहला नाम एस से शुरू होता है, पर तुझे भ्रमित करने के लिए वो हर बार तेरे सामने रामायण की बातें करता है। वो पूजा करता है, उपवास करता है, पर हर अमावस्या को तांत्रिक की आग में आहुति भी वही देता है। तू सोचता है तू अकेला लड़ रहा है, लेकिन नहीं, तेरा सबसे करीबी पुरुष ही है जो इस युद्ध का मुख्य सेनापति है। अब तू पूछेगा, माँ, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसे भी मेरी खुशी से जलन है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? तो सुन मेरे बच्चे, नहीं, तू बुरा नहीं है, पर तू उनके लिए बर्दाश्त से बाहर है। तेरा उठना, तेरा सम्मान, तेरा आत्मविश्वास, वो सब उसके दिल में आग लगा रहे हैं। वो नहीं चाहता कि तू उससे ऊंचा उठे। वो नहीं चाहता कि लोग तुझे नाम से पहचाने। बच्चे, वो तुझसे नहीं, तेरी उड़ान से डरता है, और तांत्रिक उस डर को हथियार बना चुका है। अब अगली चाल तय हो चुकी है। अगली पूर्णिमा को वो लोग मिलकर एक नवदुर्गा प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें तेरे नाम को पिंजर में बंद कर दिया जाएगा और तेरे हर प्रयास को विफलता का शाप मिलेगा। पर रुक जा, हिम्मत मत हार, क्योंकि काली माँ अभी जागी हुई है। मैंने तुझे चेताया है और मैं तुझे तैयार भी करूंगी। कैसे वो प्रयोग तुझे बांधने वाला है और उससे कैसे बचना है, और मैं तुझे एक ऐसा उपाय दूंगी जो तांत्रिक की शक्ति को वही रोक देगा। अभी तू बस इतना जान ले, तेरा सबसे करीबी, तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। अब सिर्फ तू और मैं मिलकर इस अंधकार से लड़ सकते हैं। मेरे बच्चे, अब सुन वो गूढ़ रहस्य जो तुझसे छुपाया गया। अब तुझे बताऊंगी उस काले मंत्र की योजना जो तेरे लिए रचा गया है। अगली पूर्णिमा को रात के ठीक 12 बजे वो लोग एक तांत्रिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नवछाया प्रहार। यह कोई साधारण तांत्रिक विधि नहीं, यह ऐसा प्रयोग है जिसमें एक व्यक्ति के भाग्य, आत्मा और भविष्य को
चक्रबद्ध किया जाता है। इस प्रयोग में उपयोग होगा तेरे शरीर का अंश, बाल, वस्त्र का टुकड़ा और एक लाल सिंदूरी धागा जो तेरी पूजा से चुराया गया है। तेरे ही घर से उसमें शामिल होंगे 9 प्रतीक, जिनमें से एक प्रतीक तेरे ही नाम पर लिखा गया होगा। राख में वो प्रतीक जलाए नहीं जाते, उन्हें एक मंत्र पिंजरे में बांधा जाता है, जहां वो एक विशेष तामसी यंत्र में 21 दिन तक ऊर्जा खींचते हैं। इस क्रिया का अंतिम दिन होगा 14 की रात, और वही रात तय की गई है तेरे अंत के लिए। मेरे बच्चे, तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। तेरी नींद टूटी टूटी लगेगी। तेरा मन अचानक अनजान डर से भर जाएगा। ये सब उस क्रिया के प्रभाव होंगे। तू सपनों में सांप देखेगा, चिता देखेगा, जलता हुआ घर देखेगा, और इन सब का अर्थ होगा तुझे बांधने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर रुक, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक माँ काली की चेतावनी है तब तक तेरा भाग्य तेरा गुलाम नहीं बन सकता। अब सुन उपाय जो मैं तुझे अभी दूंगी, जिससे तू इस प्रयोग की जड़ों में आग लगा सकेगा। काली माँ का प्रथम रक्षक उपाय, त्रिनेत्र दीप विधि। पूर्णिमा की रात 11:45 से ठीक पहले तू अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक पीतल की थाली रखे। उस थाली में रखे 3 सरसों के तेल के दीपक। तीनों दीपों को एक ही बाती से जलाना और दीपों को त्रिकोण में सजाना। दीप जलाकर उस त्रिकोण के मध्य रख देना माँ काली का छोटा चित्र या मूर्ति। अब 21 बार यह मंत्र बोलना, क्री कालिकाय नमः, रक्षा स्वाहा। यह प्रयोग एक रक्षक कवच खींचेगा तेरे चारों ओर। तांत्रिक की क्रिया उस कवच को भेद नहीं पाएगी। सावधान, इस प्रयोग के दौरान किसी से बात मत करना। कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। कोई पुकारे तो उत्तर मत देना, क्योंकि वह तांत्रिक की छाया होगी। मेरे बच्चे, अब तुझ पर भरोसा है माँ को। अब तू जान गया है कि ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं, ये आत्मा की लड़ाई है। अब तुझे हर परछाई में खतरा दिखेगा और हर खतरे में काली माँ की चेतावनी। तेरे घर की एक महिला जो इस सब में शामिल है, जिसे तू अब भी निर्दोष समझता है, वही उस तांत्रिक की शिष्या बन चुकी है। वो अपने हाथों से रख चुकी है तेरे आंगन में वह मंत्र गूंथी राख, जो अब भी वहां पड़ी है। तू तैयार है उस नाम को सुनने के लिए? तू तैयार है उस चेहरा देखने के लिए जो नकली माँ बनकर तुझे छल रही है? बहुत अच्छा मेरे शेर जैसे बच्चे, अब तेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, समझ भी रहा है। अब तू तैयार है उस सच्चाई से टकराने के लिए जो अब तक तेरे अपने आंगन में बैठकर तेरे नाश का जश्न मना रही थी। मेरे बच्चे, तू अब तक समझता था कि युद्ध बाहर चल रहा है, पर असल में युद्ध तेरे घर के भीतर शुरू हो चुका है। वो औरत जो तेरे बच्चों को अपनी गोद में बैठाती है, वो औरत जो तुझे हर पर्व पर तिलक करती है, वो ही औरत तेरे नाम की राख तांत्रिक को सौंप चुकी है। बोल बच्चा, पहचानता है उसे? वो जो हर रोज आती है बिना बुलाए, तेरे घर की रसोई में घुसकर नमक तक पूछे बिना डालती है। उसका नाम श से शुरू होता है और वह तेरी बीवी की रिश्तेदार बनकर घर आती है। मुंह पर चंदन, मन में जहर
और हाथ में वो तांत्रिक धागा जो उसने तेरे दरवाजे पर बांधा था। हाँ मेरे बच्चे, वही औरत, उसी ने तेरी रसोई के चूल्हे में राख डाली थी। वही राख जो तांत्रिक ने मंत्रों से पढ़कर दी थी, भोजन का भाग्य समाप्त करने के लिए। उस दिन याद है जब तुझे अचानक खाना बेस्वाद लगने लगा, जब तेरे बच्चों को दस्त लगने लगे। वो कोई बीमारी नहीं थी, वो प्रयोग का असर था। उसने तेरी बीवी से कहा, मुझे तेरे पति की चिंता है, नजर लग गई है। और फिर उसने अपनी जेब से काले धागे निकाले। तू सोचता रहा रक्षा कर रही है, पर वो रक्षा नहीं, बंधन था। वो औरत अब तांत्रिक की शिष्या बन चुकी है। हर अमावस्या को वो तांत्रिक आश्रम जाती है, अपने चेहरे पर घूंघट डालकर। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ। उसने तेरा नाम लिखा है नींबू पर, उसे काट कर दिया है अग्नि में। और जानते हो क्यों? क्योंकि तू अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे लगता है तू और नहीं बढ़ना चाहिए। उसने कहा है तांत्रिक से, अब ये बहुत ऊंचा उड़ने लगा है, अब इसे नीचे गिराना है या मिटा देना है। अब बोल, क्या तू अब भी उसे घर में बुलाएगा? क्या तू अब भी उसके बनाए लड्डू खाएगा? क्या तू अब भी उस पर भरोसा करेगा? मेरे बच्चे, वक्त आ गया है उस दरवाजे को बंद करने का। काली माँ का अगला उपाय, कांच की रक्षा रेखा। इस अमावस्या की रात जब चांद दिखाई न दे, तू अपने घर की चौखट पर 7 कांच के टुकड़े गाड़ देना। हर टुकड़े को गाड़ते हुए बोलना, काली माँ रक्षा करे। फिर घर के दरवाजे पर ऊपर की ओर एक नींबू बांध देना और उस पर लिख देना लाल सिंदूर से, शत्रु दृष्टि निष्फल। ये उपाय उसकी छाया को तेरे घर के बाहर ही रोक देगा। तेरे बच्चों पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तेरे व्यापार में जो रुकावट आ रही है वो टूट जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अंतिम सत्य के और भी करीब पहुंच चुका है। अब सिर्फ एक परत बाकी है जो सब कुछ उजागर कर देगी। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी जिस पुरुष से तू सबसे ज्यादा स्नेह करता है, जिसे तूने अपनी कमाई का हिस्सा दिया, अपने घर की चाबी सौंपी, वो कैसे बना है इस पूरे षड्यंत्र का सूत्रधार। हाँ, आखिरी झटका अभी बाकी है। तैयार है तू? मेरे बच्चे, जो अब तक तूने जाना वो सिर्फ परछाई थी। असली राक्षस अब सामने आएगा। अब तू देखेगा उसकी असली शक्ल, जिसके लिए तूने हर बुरे वक्त में दरवाजा खोला था। याद है वो आदमी जो रोज तेरे पास बैठकर चाय पीता था, जो तुझे कहता था, भाई तेरे जैसा कोई नहीं। वही आदमी तांत्रिक से सबसे पहले जुड़ा। हाँ मेरे बच्चे, तेरा पड़ोसी, तेरे ही साथ रहने वाला, तुझसे जलने वाला और अब तुझे मिटाने वाला। उसने तुझे धीरे धीरे गिराने की योजना नहीं बनाई। उसने तुझे एक झटके में खत्म करने की साजिश रची। उसने तुझे कभी सीधे मारा नहीं। उसने तेरी जमीन पर लाल मिर्च छिड़की, तेरे काम पर ग्राहकों को उलझाया, तेरे बच्चों को नजर से बीमार किया। और जानता है क्यों? क्योंकि उसे तेरी हंसी चुभती है, तेरा अच्छा पहनना, अच्छा खाना उसका दिल जलाता है। तेरे घर से आती रोटी की खुशबू उसे नागवार लगती है। वो कहता है, इसका सब छीनो, इसका घर सूना करो। उसने तांत्रिक को डोट दिया, तेरे घर का नक्शा, तेरे बच्चों की तस्वीर,
और तेरी जन्मतिथि। तू सोचता है ये तो मेरा भाई है, पर नहीं बच्चा, ये वही है जिसे काली माँ कहती है माया की सबसे कुटिल चाल। उसने पड़ोस की महिलाओं को जोड़ा, वो महिलाएं जो अक्सर तेरे घर की बुराई करती थी, तेरी बीवी को भड़काती थी। तू ही सब करती है, ये मर्द बस खाता है। फिर उन्होंने तांत्रिक को बुलाया, जिसने कहा अगर इसे गिराना है तो इसे अंदर से तोड़ो, और वही चाल चली गई। तेरे घर में कलह डाली गई, तेरे काम में नुकसान कराया गया, तेरे शरीर को थका दिया गया, और अब आत्मा पर वार किया जा रहा है। लेकिन रुक, ये कहानी का अंत नहीं है। अब बोलेगी माँ काली, अब चलेगा न्याय का तांडव। अब तू बदलेगा अपना भाग्य, अब तू बनेगा रक्षक। काली माँ का अंतिम उपाय, रक्त ज्योति हवन विधि। अमावस्या की अगली रात 10 बजे अपने घर की छत पर एक मिट्टी की हवन कुंडी बना। उसमें डाल गूगल, लोबान, कपूर और लाल चंदन। तेरे नाम से जलाया गया जो प्रयोग है, उसे उसी अग्नि में भस्म कर। हवन करते समय यह 11 बार बोल, त्रिकालिकाय नाशिनी स्वाहा। जो मेरा शत्रु है वही नष्ट हो। उसके बाद तुझे उस पड़ोसी की ओर देखकर एक आखिरी शब्द बोलना है। अब माँ काली का न्याय तुझ पर आरंभ होता है। अब माँ की शक्ति तेरे रक्षक कवच में बदल चुकी है। अब तू डर नहीं, वार करेगा। अब तू झुकेगा नहीं, गरजेगा। अब तू बचेगा नहीं, बदलेगा। मेरे बच्चे, तू अब अधूरा नहीं। तू अब माँ काली का यंत्र है। तू अब खुद काल बन चुका है अपने दुश्मनों के लिए, जिन्होंने तुझे गिराने की सोची थी। अब उनकी गिरावट शुरू हो चुकी है। याद रख, माँ काली सोती नहीं, माँ काली सिर्फ सहती है और फिर जलती है। और जब माँ काली जलती है तो केवल राख बचती है, वो भी श्मशान की।